और ये रिपोर्ट है द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और ये पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है, रिलीज किया गया है यूनाइटेड नेशंस एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया ने एक माइलस्टोन अचीव किया है। देखिए, ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 जारी किया है यूएनडीपी ने, चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि भारत जो है उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है स्टूडेंट्स भेजने में अमेरिका पढ़ने के लिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल इंडिया फर्स्ट। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो कि भारत विश्व में अपनी प्रसिद्धि का झंडा गाड़ रहा है। इसी बीच हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार यूएन ने भारत के गरीबी दूर करने के प्रयासों को बेहतर बताया है। यूएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में पिछले 15 साल में 41.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, जबकि विश्व भूख सूचकांक रिपोर्ट 2022 में 121 देशों में भारत को 107वें स्थान पर रखा था। यूएन की रिपोर्ट जारी होने के बाद विश्व भूख सूचकांक रिपोर्ट की काफी आलोचनाएं हो रही है। भारत सरकार के गरीबी दूर करने की कोशिश पर संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट बहुआयामी गरीबी सूचकांक ने अपनी मुहर लगाई है, जहां गरीबी राज्यों और बच्चों सहित समूह के साथ गरीबी लोगों की संख्या में लगभग 415 मिलियन की गिरावट आई है, जो गरीबी में सबसे मजबूत पूर्ण कमी दिखाती है। तो आइए दोस्तों, हम ये इंटरेस्टिंग वीडियो देखते हैं। जय हिंद। और ये रिपोर्ट है द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और ये पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है, रिलीज किया गया है यूनाइटेड नेशंस एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की तरफ से। इसकी में एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि इन अ हिस्टोरिकल चेंज फॉर इंडिया 415 million people exited multi-dimensional poverty in the country in 15 years between 2005 to 6 and 2019 to 21, और ये कहा है यूनाइटेड नेशंस ने इस रिपोर्ट में। अच्छा, इसमें ये एक बहुत बड़ी खबर है कि जनाब 415 मिलियन पीपल को आपने पॉवर्टी से निकाल लिया। अब इसमें जो ईयर्स बताए गए हैं 2005 से 2006 और 2019 से 2021, तो अगर आप 2019 टू 21 देखें तो ये वो पीरियड है कि जब कोविड था और बहुत ज़्यादा कोविड था वहाँ। एक तो ये कि भारत में लोगों को निकाल लिया गया है गुर्बत से, और वहीं पर कुछ और कंट्रीज़ भी ऐसे हैं कि जहाँ पर पॉवर्टी बढ़ने के बजाय कम हुई है। अच्छा, इसकी बहुत सी रीजंस भी बताई जा रही हैं, कुछ लॉजिक्स भी हैं कि भाई एक गरीब कल्याण योजना एक प्रोग्राम था जिसमें ये था कि तकरीबन 80 करोड़ लोग जो हैं उनको 5 किलो ऑफ फूड ग्रेन्स जो है वो दिया जाता था। और इसी तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट थी उसमें ये कहा गया था कि एटलीस्ट 100 डेज़ की जो है वो एम्प्लॉयमेंट कम से कम दी जाए लोगों को, इस तरह की। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू किए गए और इससे जो है इससे भी फ़र्क पड़ा, यानी इम्पैक्ट पड़ा। अब हम बाहर के मुल्कों की, यानी ये कि जब हम बात करते हैं वेस्ट की, तो उसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसमें बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, और वो ये हैं कि वहाँ के स्कूल्स में क्या होता है, तमाम बच्चों के लिए वहाँ पे ब्रेकफास्ट दिया जाता है और लंच भी होता है। हमारे यहाँ पर स्कूल्स और कॉलेजेस में ऐसा नहीं है। वहाँ के स्कूल कॉलेजेस में ये कंपल्शन है कि जनाब हम पाकिस्तान में ऐसा कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारे सोर्सेज इतने नहीं हैं, हम ऐसा कर ही नहीं कर सकेंगे। हमारे जो है गरीब मुल्क जो ऐसा नहीं कर सकते। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जारी किया है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022, और इस इंडेक्स में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया ने एक माइलस्टोन अचीव किया है। देखिए, ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 जारी किया है यूएनडीपी ने, इसके अकॉर्डिंग पिछले 15 सालों में, यानी 2005-6 से लेकर 2019-21 के बीच में इंडिया ने अपने यहाँ के तकरीबन 415 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है। इसका मतलब तकरीबन 41 करोड़ से भी ज्यादा लोग पिछले 15 सालों में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इट्स सीरियसली ए बिग अचीवमेंट बाय इंडिया। देखिए, इसी के साथ इंडिया में जो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी है उसमें भी भारी कमी आई है। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग 2005-6 में ये था 55.1%, जो 2019-21 में घटकर रह गया सिर्फ 16.4%। और अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दिस इज ए ट्रिमेंडस गेन बाय इंडिया एंड ए हिस्टोरिक चेंज। साथ ही यूएनडीपी ने उन चैलेंजेस को भी पॉइंट आउट किया है जो आने वाले टाइम में इंडिया को फेस करने हैं पॉवर्टी को लेकर, क्योंकि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, और 2020 तक ये आंकड़ा है 228.9 मिलियन। 15 सालों में इंडिया में पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है
41.5 मिलियन लोगों का। इसमें भी दो फेजेज हैं। देखिए, इंडिया में 41.5 मिलियन लोगों में से जो पॉवर्टी से बाहर आए हैं, उनमें से 275 मिलियन लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं 2005-6 से लेकर 2015-16 के बीच में, और 2015-16 से लेकर 2019-21 के बीच में पॉवर्टी से बाहर आए हैं अराउंड 140 मिलियन लोग। चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि भारत जो है उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है स्टूडेंट्स भेजने में अमेरिका पढ़ने के लिए। ये एक बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की डेवलप इसलिए है कि बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिटरमिन द फ्यूचर इन नॉलेज इकोनॉमी। बिकॉज अब अमेरिका का जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो तो बहुत ज़्यादा है। लार्जली जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे रहते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं और ये चीज़ें हैं। सो ये जो अमेरिका ने ये जो इंडियंस को F1 वीज़ा जो है, सो ये 60% इंक्रीज़ है। ये 60% इंक्रीज है। अब ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होने वाली है, वो ये है कि ये जितने भी लोग अमेरिका पढ़ने जाएँगे, ये सारे के सारे वहाँ पे अब ये दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटियों से पढ़ेंगे। अगर ये वापस आते हैं, इनमें से बहुत सारी तादाद वापस आती है, बहुत सारी तादाद वहीं रह जाती है। दे गो फॉर फर्दर अपॉर्चुनिटीज़। इस हवाले से कि पाकिस्तान का डाटा क्यों अवेलेबल नहीं है? डाटा तो अवेलेबल होगा, लेकिन हम लोग इतने बड़ी तादाद में, ज़ाहिर बात है वो वीज़ा डाटा अवेलेबल नहीं होगा। लोग पढ़ेंगे अगले 3-4 साल में। अगर आप देखें हर साल ये तादाद बढ़ती है, तो कितने लाखों लोग अमेरिका जा रहे हैं। दे आर पेइंग फी टू द अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, दे आर गेटिंग फर्स्ट क्लास नॉलेज हासिल कर रहे हैं, वापस आएंगे, कंट्रीब्यूट करें। जो नॉलेज इकोनॉमी है, हाउ इट इज गोइंग टू स्ट्रेंथन थिंग्स, ये चीज़ें किस तरह बेहतर करेगी। ठीक है जी। और ये जो इंडिया और अमेरिका के जो बायलैटरल रिलेशंस है, ये उस पर भी डिपेंड कर रहा है।